आज हम BA B.Ed द्वितीय वर्ष रीति काव्य की प्रथम इकाई केशवदास के अंगद रावण संवाद के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में भी हम इसका अनवरत अध्ययन करते आ रहे हैं और अंगद रावण संवाद, जैसा कि आप जानते हैं कि अंगद रावण संवाद रामचंद्रिका में केशवदास द्वारा रचित जो उनकी 1601 ईस्वी की जो प्रबंध मौलिक काव्य कृति है उसमें निहित एक अंश है अंगद रावण संवाद कि ये संवाद उस विषय पर आधारित है कि जब रावण छल पूर्वक माता सीता का हरण करके उन्हें अपनी लंका नगरी में ले जाकर बंदी बना देता है, तब भगवान राम और रावण के मध्य होने वाले युद्ध को टालने के लिए एक बार अपने दूत अंगद के माध्यम से रावण के पास ये संदेशा भिजवाते हैं कि तुम्हारे पास आज भी समय है रावण, तुम माता सीता को मर्यादा पूर्वक श्री राम को लौटा दो। उनका ये संदेशा लेकर अंगद रावण की राजसभा में उपस्थित होते हैं और उस समय क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं को रावण ने अपने लंका नगरी में बंदी बना रखा था, पूरे सूर्यलोक को उसने जीत लिया था, तो रावण अपने अहंकार और मद में डूबा हुआ था और किस प्रकार से वो श्री राम की निंदा करता है और अपने अहंकार के आधार पर उक्तियाँ प्रस्तुत करता है अंगद के सम्मुख और किस प्रकार से अंगद और रावण का यह वार्तालाप उस सभा में चलता है, उसका अध्ययन हम अनवरत कर रहे हैं। आज हम पद संख्या 26 का अध्ययन करेंगे कि पाहन ते पतिनी करी पावन टूक कियो धनु द्वे हर कोरे छत्र विहीन करी छन में चिति गर्व हत्यो तिनको वर कोरे पर्वत पुंज पुरेन के पात समान करे अजहू धर कोरे होई नारायण हूँ पर नाये गुण कौन इहाना बानर कोरे। यानी रावण की पंक्तियाँ या रावण की उक्तियाँ कह ले या रावण का संवाद सुनने के बाद में अंगद पुनः रावण को अपना जवाब दे रहे हैं कि तुम जिस प्रकार की बातें कर रहे हो रावण और मेरे भगवान श्री राम की जिस प्रकार से निंदा कर रहे हो, तो अब साथ ही साथ में तुम भक्त अंगद के मुंह से भी सुनो कि प्रभु श्री राम क्या है और उनका अस्तित्व क्या है, उनका रूप क्या है और उनकी महिमा क्या है। उसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि तुम कहते हो कि मेरे राम सामान्य हैं। अब मेरे संवाद को सुनने के बाद में और श्री राम द्वारा किए गए कार्यों को सुनने के बाद में तुम खुद ही इस बात का अनुमान लगाओ रावण कि क्या राम सामान्य पुरुष हो सकते हैं। पाहन ते पतिनी करी, यानी इस पद में और पहली पंक्ति में अहिल्या के लिए कह रहे हैं कि पत्थर की बनी हुई अहिल्या, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बनी हुई अहिल्या को भगवान श्री राम ने मात्र अपनी चरण रस से, अपने पैरों के स्पर्श से उसे पाप मुक्त कर दिया था और वह पुनः अपने स्त्री रूप में आ गई थी। यानी उसका उद्धार किसने किया? मेरे भगवान श्री राम ने किया। कि पावन टूक कियो धनु द्वे हर कोरे, और सीता स्वयंवर की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जब माता सीता को ब्याहने के लिए मेरे प्रभु श्री राम जनक की राजसभा में उपस्थित हुए थे, तो वहाँ पर एक से बढ़कर एक धरती के अधिपति यानी राजा आए हुए थे जो अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत पराक्रमी वीर योद्धा थे। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने मात्र अपने ईश्वर के नाम का स्मरण करके हरि अर्थात शिव के धनुष पिनाक को एक क्षण में 2 टुकड़ों में भंजित कर दिया था और माता सीता से विवाह किया था। तो यानी तुम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि श्री राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है। छत्र विहीन करी छन में छिति गर्व हत्यो तिनको बरकोरे, यानी एक परशुराम नामक एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भृगु ऋषि के जो पुत्र थे वो अत्यंत ही क्रूर स्वभाव के थे। यानी उन्होंने क्षत्रियों के कुल का 22 बार पृथ्वी पर से संहार किया था, उन्हें समूल नष्ट कर दिया था। और भगवान श्री राम ने ऐसे परशुराम को, जिनका कोई सामना नहीं कर सका था, ऐसे परशुराम का गर्व किसने हरा था? मेरे भगवान श्री राम ने हरा था। तो तुम कैसे कह सकते हो रावण कि राम कोई सामान्य पुरुष है? राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है रावण। ये तुम मात्र अपने अहंकार में और अपने मद में अंधे होकर कह रहे हो कि मेरे राम एक सामान्य पुरुष है। पर्वत पुंज पुरेन के पात समान करे अजहू धर कोरे। अब अंगद अपने विषय में कह रहे हैं कि राम की महानता तो मैंने बता दी कि उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया,
उन्होंने शिव के पिनाक धनुष को तोड़ दिया और परशुराम जैसे भृगु ऋषि के जो पुत्र थे, जो क्रूर स्वभाव के थे, और 22 बार से पृथ्वी पर से क्षत्रियों के वंश का उन्होंने समूल उन्हें नष्ट कर दिया था। उस परशुराम का वध भी मेरे भगवान श्री राम ने किया। उनके गर्व को एक क्षण में उन्होंने हर लिया था, जिस परशुराम का कोई सामना नहीं कर पाता था। पर्वत पुंज पुरेने के बाद, यानी तुम भगवान श्री राम की महिमा को ही नहीं, तुम्हारे सामने जो उनका यह भक्त अंगद खड़ा है वो भी अपने आप में विलक्षण है। तुम उसे सामान्य मत समझना। वो ऐसी इतनी बड़ी बात अंगद इसलिए रावण से कह रहे हैं क्योंकि वो ये दर्शाना चाहते हैं रावण को कि भगवान श्री राम ही नहीं, भगवान श्री राम की भक्ति करने वाला हर भक्त जो उनका आशीष प्राप्त किए हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए है, वो स्वयं भी नर रूप में नारायण है, अर्थात ईश्वर रूप का है अपने आप में। इंसानी शरीर उसके पास जरूर होगा, लेकिन उसके गुण कैसे होंगे? ईश्वर के समान होंगे। तो पर्वत पुंज पुरेने के बाद, यानी पर्वतों के जितने भी समूह हैं उनको मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ? उनको मैं कमल के पत्तों के समान उठाने की क्षमता रखता हूँ और उठाकर एक क्षण में मैं बिखेर देने की क्षमता भी रखता हूँ। होई नारायण हूँ पर नाइए, गुण ओन कहाँ इन बानर को रे। यानी इस अंतिम पंक्ति में अंगद पुनः रावण से कह रहे हैं कि हे रावण, मैं अपने आप में स्वयं तुम्हें एक नर रूप में, एक इंसानी रूप में तुम्हें दिख रहा हूँ, एक सामान्य इंसान दिख रहा हूँ, लेकिन नारायण में भी जो गुण नहीं है वो मेरे में है। ये कोई अंगद के अहंकार को नहीं दर्शाती हैं ये पंक्तियाँ। इस पंक्तियों में अंगद रावण को ये चेतावनी देने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हें नष्ट करने के लिए रावण, मेरे प्रभु श्री राम की आवश्यकता भी नहीं है। मैं श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त उनका एक भक्त हूँ। तुम्हें नष्ट करने के लिए मैं ही मात्र पर्याप्त हूँ, क्योंकि मुझे भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला हुआ है और मैं एक सामान्य वानर रूप में तुम्हें जरूर दिख रहा हूँ, लेकिन मुझ में नारायण के गुण विद्यमान हैं, अर्थात ईश्वर के गुण विद्यमान हैं, और जो काम मेरे राम कर सकते हैं वो सब काम मैं कर पाने में समर्थ हूँ उनके आशीर्वाद से। इसीलिए तुम ये कहना छोड़ दो रावण कि तुम ही इस धरती पर या इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे वीर योद्धा हो। ये मैं बात कतई स्वीकार नहीं करता हूँ। पद संख्या 27 कि देही अंगद राज तो कहा मारी बानर राज को, बांध देही विभीषण ने अरु कोरी से तो समाज को। पूछ जा रही अक्ष रिपु की, पाए लागे ही रुद्र की, सिय को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र के। अंगद ने अपने संवाद प्रस्तुत कर दिए कि अंगद ने राम की महत्ता भी बता दी और राम की भक्ति करने वाले भक्त की महत्ता अपने माध्यम से ही सही, लेकिन भगवान और भक्त दोनों की महिमा से रावण को अवगत करा दिया। अब अंगद के इन संवादों को सुनने के बाद में रावण अंगद से पुनः क्या कहता है अपने संवादों के माध्यम से, उसका अध्ययन हम पद संख्या 27 में करेंगे कि देही अंगद राज तो कहा मारी बानर राज को। यानी रावण कहता है कि तुम कहते हो कि तुम भी महान और तुम्हारे राम भी इतने महान हैं, तो क्या है अंगद, तुम और तुम्हारे प्रभु श्री राम जिसे तुम भगवान कहते हो, क्या तुम दोनों मिलकर इस संपूर्ण बानर जाति को मारकर क्या मुझे मेरा राज्य दिलाने में सक्षम हो? क्या तुम दोनों मिलकर ये काम मेरे लिए संभव कर पाओगे? बांध देही विभीषण ने, जो मेरे भाई के नाम पर कलंक है, जिसने मेरे साथ धोखा किया और मेरे शत्रु के साथ जाकर मिल गया, ऐसे विभीषण को, मेरे शत्रु को तुम और तुम्हारे राम बांध कर क्या मुझे लौटा सकते हैं? कोरी से तो समाज को और नल और नील ने, जिन वानरों ने इस अलंघ्य समुद्र पर जो सेतु का निर्माण किया, उस संपूर्ण सेतु समाज को क्या मेरा अधीन बना सकते हो? जो भगवान श्री राम के, तुम्हारे राम के आशीर्वाद से नल और नील ने इस सेतु को बांधकर इतने बड़े समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, उस संपूर्ण सेतु समाज को क्या तुम मेरे अधीन बना सकते हो? क्या उसका राजा मुझे बना सकते हो? पूछ जा रही अक्ष रिपु की, पाई लागे ही रुद्र की। यानी मेरे बड़े पुत्र अक्षय कुमार की जिसने हत्या की,
उस हनुमान की पूंछ में क्या तुम स्वयं आग लगा सकते हो? ये प्रश्न रावण अब अंगद से पूछ रहा है कि पाए लागे ही रुद्र के, और मैं तुम्हारे श्री राम को नहीं जानता। ये तुम्हारे आराध्य हो सकते हैं, मेरे नहीं हैं। मेरे आराध्य यानी रावण के एकमात्र आराध्य भगवान राम नहीं, भगवान शिव हैं। और रावण कह रहा है कि क्या तुम अपने राम को भूलकर मेरे शिव के चरण में जाकर गिर सकते हो, उनकी भक्ति कर सकते हो, उनके पैर छू सकते हो? सियों को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र के। यानी ये सभी विपरीत कर्म अगर तुम दोनों कर लो, दोनों में कौन? अंगद और राम। अगर तुम दोनों मिलकर ये कर्म कर लो तो मैं स्वयं इस समुद्र को पार करके जाऊंगा और सीता को मर्यादा पूर्वक राम को लौटा दूंगा। रावण ने अंगद के सम्मुख ये शर्त इसलिए रखी क्योंकि रावण को ये बात अच्छी तरह से उसकी जानकारी में थी कि उसे पता था कि अंगद और रावण के बीच में जो ये वार्तालाप चल रहा है, रावण अपनी शर्तें रख रहा है, लेकिन रावण मन ही मन ये जानता था कि राम और अंगद उसकी शर्तों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वो ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे। क्योंकि उसकी शर्तें भी आप देखिए कि शर्त वो कैसी रख रहा है कि संपूर्ण वानर जाति को मार दो, और मारे भी कौन? राम और अंगद तुम स्वयं, कि संपूर्ण वानर जाति को नष्ट कर दो और मेरा राज मुझे लौटा दो। दूसरी पंक्ति में कह रहा है कि वो विभीषण जो भगवान राम की भक्ति करता है लेकिन मेरा शत्रु है, रावण का शत्रु है, तो तुम उसे बांध कर मुझे लौटा दो, यानी मेरा शत्रु तुम मुझे लौटा दो। तीसरी उसकी शर्त है कि ये सेतु जो इस समुद्र पर बांधा गया है नल और नील के द्वारा, जिन वानरों के द्वारा, उस संपूर्ण सेतु समाज पर मेरा अधिकार हो जाना चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? फिर वो कहता है कि पूछ जा रही अक्षरिपु की, यानी अक्षय कुमार जो रावण का बड़ा पुत्र था उसकी हत्या करने वाले हनुमान के विषय में रावण कहता है कि क्या तुम उस हनुमान की पूंछ में अंगद या राम, तुम दोनों में से कोई स्वयं चलकर आग लगा सकता है? और फिर कह रहा है कि क्या है अंगद, तुम राम को छोड़कर मेरे प्रभु शिव के चरणों में अपना शीश झुका सकते हो? क्या राम की भक्ति करना छोड़कर मेरे कहने पर शिव की भक्ति कर सकते हो? अगर तुम और तुम्हारा राम ये सब करने के लिए तैयार हो जाएं और तत्पर हो जाएं, तो मैं उसी क्षण सीता को स्वयं इस अलंघ्य समुद्र को पार करके, और भगवान श्री राम जिसे तुम कहते हो, मैं राम को सीता लौटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें और तुम्हारे राम को मेरी इन शर्तों को पूर्ण करना होगा। तो पद संख्या 26 में अंगद रावण से अपने संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। रावण से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम क्या हैं और उनका आशीर्वाद पाए हुए भक्त की स्थिति क्या होती है कि वो ईश्वर रूपा हो जाता है मनुष्य रूप में रहते हुए भी। पद संख्या 27 में हमने अध्ययन किया कि पद संख्या 27 में रावण अब अपनी शर्तें रख रहा है कि अगर मेरी शर्तों को अंगद तुम और तुम्हारा राम अगर स्वीकार कर लेता है और तुम उसे करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मैं उसी क्षण सीता राम को लौटाने के लिए तैयार हूँ। अब हम पद संख्या 28 का अध्ययन करेंगे कि लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो, सिंधु बांधत सोधि के नल छीर छीट बहाइयो, ताहि तो ही समेत अंध उखारी हो उल्टी करो, आजु राज कहाँ विभीषण बैठी है ते ही ते डरो। यानी पहली पंक्ति में अंगद पुनः रावण से कह रहे हैं कि लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो, यानी लंका नगरी में हनुमान आए, तुम्हारी लंका नगरी को नष्ट किया। हाँ, ये सत्य है कि तुमने हनुमान की पूंछ में आग लगाई इस उद्देश्य से कि उस आग से हनुमान का बुरा हो, हनुमान जलकर मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो राम का आशीर्वाद प्राप्त थे
इसीलिए वो लौटकर पुनः राम के चरणों में पहुंच गए। और क्या हुआ कि निंदा तुम्हारी हुई जगत में और हनुमान की प्रसिद्धि हुई कि भगवान राम की भक्ति उनके मन में थी, और इसीलिए वो इतना जोखिम उठाकर भी लंका नगरी में अकेले गए और राम के आशीर्वाद से उनको तनिक भी पीड़ा नहीं हुई और पुनः अपने प्रभु के चरणों में हनुमान पुनः ससुरक्षित लौट आए। और संतों ने क्या किया, उनके लिए मंगल गीत गाए। किसके लिए? हनुमान के लिए। सिंधु बांधत सोंधी के नल छीर छीट बहाइयो। और नल और नीर ने क्या किया, इतने अलंघ्य इतने लंबे चौड़े समुद्र पर श्री राम के आशीर्वाद से क्या किया, सेतु का निर्माण कर दिया। ताही तो ही समेत अंध उखारी हो उल्टी करो। और भगवान श्री राम का ये भक्त अंगद जो तुम्हारे सामने उपस्थित है रावण, वो भी इसी क्षण में तुम्हारे समेत इस पृथ्वी को उलटने की क्षमता रखता है। तुम्हें नष्ट करना या तुम्हारा वध करना या तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है रावण। मैं चाहूँ तो अभी इसी क्षण इतना शक्तिशाली हूँ मैं और इतना सामर्थ्यवान हूँ कि इसी क्षण मैं तुम्हें तुम्हारे समेत इस धरती को पूरी उलटने की क्षमता रखता हूँ। आज राज कहाँ विभीषण बैठी ते ही ते डरी हो। लेकिन मेरे मन में डर सिर्फ एक बात का है रावण, इस बात का नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा या तुम पर विजय कैसे हासिल करूंगा। डर सिर्फ इस बात का है कि विभीषण को मेरे श्री राम ने वचन दिया है कि वो विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे, और अगर मैं तुम्हारे समेत इस पृथ्वी को ही उलट दूंगा तो मैं विभीषण को किस राज पदवी पर बिठाऊंगा। यानी लंका नगरी ही पूरी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। अगर विभीषण नहीं रहेगा, ये लंका नगरी नहीं रहेगी, तो मेरे राम के द्वारा दिए गए वचन का क्या होगा। यानी अपने राम के वचनों के पालन के लिए विभीषण अपना डर भय एक क्षण के लिए रावण के सम्मुख रख रहे हैं कि हे रावण, मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं तुम्हारे समेत इस पृथ्वी को उलट दूंगा तो विभीषण कहाँ का राजा बनेगा, क्योंकि विभीषण को मेरे राम वचन दे चुके हैं लंका नगरी का राजा बनाने के। इसीलिए वो कहता है कि मुझे डर है तो मात्र इस बात का, बाकी मैं राम का भक्त हूँ और रामदूत अंगद हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम्हें श्री राम ही आकर मारेंगे, तुम्हें मैं एक क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखता हूँ रावण, लेकिन मैं अपने राम का अभी मात्र क्या हूँ, एक संदेशवाहक बनकर आया हूँ। इसीलिए मैं ऐसा कोई काम यहाँ नहीं करूँगा, और साथ ही साथ इस पृथ्वी समेत तुम्हें भी मैं नष्ट कर सकता हूँ, एक क्षण में कर दूँगा। लेकिन क्योंकि विभीषण को मेरे राम ने वचन दिया है लंका नगरी का राजा बनाने के, तो उनके वचनों को ना मानना ये मेरी भक्ति के विपरीत हो जाएगा, और प्रभु के वचन की मेरे प्रति क्या हो जाएगी, अवमानना हो जाएगी कि मैंने पालन नहीं किया मेरे प्रभु के वचनों का। इसीलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा। अब हम पद संख्या 29 का अध्ययन करते हैं कि अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़ियो सुजान, मनो चलियो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। अंगद रावण संवाद के अंतर्गत ये अंतिम पद है, यानी इस इकाई के अंतर्गत, यानी केशवदास जो प्रथम इकाई है आपके पाठ्यक्रम की, और उसमें जो अंगद रावण संवाद का जो आप पूर्व की पिछली कक्षाओं से अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ये जो संख्या 29 जो है ये अंतिम पद है। और इस अंतिम पद में अब अंगद और रावण के मध्य की क्या स्थिति है अंतिम क्षणों में, उसका हम अध्ययन करेंगे कि अंगद रावण को मुकुट ले करी उड्यो सुजान, मनो चलियो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। यानी पद संख्या 28 में आपने अध्ययन किया कि अंगद अपनी शक्ति अपने साहस को भी प्रस्तुत कर चुके हैं रावण के सामने कि तुम मुझे इतना आसान मत समझो रावण, मेरे श्री राम की तो आवश्यकता ही नहीं है, मैं स्वयं ही तुम्हें नष्ट कर देने में सक्षम हूँ, लेकिन श्री राम के आदेशों की पालना कर रहा हूँ कि मेरे राम ने अभी मुझे ये आदेश नहीं दिया और उन्होंने किसी और को कुछ वचन भी दे रखा है। अगर मैं
उनके वचन के विपरीत जाकर कार्य करता हूँ तो मेरे राम का वचन अधूरा रह जाएगा और इस पीड़ा से मैं अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाऊँगा। अब पद संख्या 29 में क्या करते हैं कि जैसे ही रावण और अंगद के बीच वार्तालाप चल रहा है उसी क्षण अंगद रावण के सम्मुख और उसके समीप आते हैं और अंगद रावण को मुकुट, जो रावण ने अपने मस्तक पर मुकुट धारण कर रखा था, उस मुकुट को लेकर अंगद क्या करते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं उसी क्षण। और रावण भौचक्का होकर देखता रह जाता है कि अंगद ने ये क्या किया। यानी रावण के सम्मुख अंगद थे, अपने संवाद प्रस्तुत कर रहे थे, उसी क्षण रावण को ये पता भी नहीं चला और बातों ही बातों में अंगद रावण के समीप आए और अपने मस्तक पर जो धारण किया हुआ, जो रावण ने मस्तक पर जो मुकुट धारण कर रखा था, उस मुकुट को लेकर अंगद आसमान में उड़ गए। और वह दृश्य ऐसा लगा कि मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। और अंगद जैसे ही रावण का मुकुट लेकर आसमान में उड़े तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अंगद रावण का मुकुट नहीं, रावण का शीश लेकर यमलोक को प्रस्थान कर गए हों, यानी कि रावण का अंगद ने वध कर दिया हो। एक काल्पनिक दृश्य उपस्थित किया है। यहाँ पर रावण की कोई हत्या नहीं हुई है, कोई वध नहीं किया है अंगद ने, लेकिन मुकुट लेकर उड़ने के माध्यम से, एक काल्पनिक दृश्य के माध्यम से बताया है कि वो दृश्य ऐसा प्रतीत हुआ कि मुकुट लेकर नहीं, अंगद रावण का शीश धड़ से काट कर लेकर यमलोक को प्रस्थान कर गए हो, यानी रावण का वध कर दिया हो। तो आज अंगद रावण संवाद के पदों का जो हम अनवरत अध्ययन कर रहे थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। कल की कक्षा में हम इकाई 2 में पद्माकर के पदों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।